नमस्कार, आकाश इंडिया शो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान हैं और इनकी तारीफ करें तो वो मैं इस लायक भी नहीं, शब्द भी नहीं है, काफ़ी ऊँचाई पे हैं। तो इनसे काफ़ी मुलाकात के बाद एक प्रश्न और हम इनसे करना चाहेंगे। हमारी जो समाज की कृषि व्यवस्था है, उसको कैसे बेहतर बनाया है जाए और जो चौपट हो गई इसका कारण क्या है? बताइए सर। देखो, ये जो कृषि है नहीं, जी। मैं इसको ऐसे कहूंगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर कोई है तो कृषि है। जी। दुनिया का सबसे धार्मिक कार्य अगर कोई है तो कृषि है। जी। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सामाजिक कार्य है तो कृषि है। जी। और दुनिया का सबसे आध्यात्मिक कार्य है तो खेती है। बिल्कुल। ये अब मेरा अपना निजी अनुभव है। हाँ, एक चीज जो लोग कृषि कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, संदेश में देखो, आज का जो किसान है वो वर्तमान व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, लूट की, उस जाल में फंसा हुआ है। जी। और किसान जो खेती करता है वो अन्नदाता है, और वो अन्नदाता भी है, वो प्राकृतिक काम करता है। और खेती जो है वो एक तरह से, मैं दो चीजें हमको परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जी। वो ऐसी दी गई है। एक तो जो खेती से जुड़ा, जमीन से जो जुड़ा रहता है, जी। वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जी। स्वस्थ रहता है, स्वस्थ जी। रहता है। जी। जी। और वो स्वस्थ ना रहे, इसलिए उसको तनाव और टेंशन के लिए उसके उत्पादन को वो लूटा जाता है, और उसको फिर वही अनाज लूटा हुआ फिर उसको भीख में वो दिया जाता है। कृषि को बताते हैं घाटे का सौदा। निश्चित रूप से वर्तमान व्यवस्था में कृषि जो है वो घाटे का सौदा है, लेकिन वो बनाया गया है, घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, बनाया गया वो घाटे का सौदा बनाया गया है। अच्छा, इसी बीच में एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं। जो बाहरी शक्तियां हैं कृषि को घाटे का सौदा बना रही, उसमें हम गांव के लोग भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। कैसे? हम गांव, माना कि ये एक गांव है, तो हम अपने ही भाई के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारी विघटन हो जाती है, उसका फायदा बाहरी शक्तियां उठाती हैं। अगर गांव के लोग अपने भाई बंधु का, अपने ग्रामीण का शुभ सोचने लगे तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति का भी शुभ होने लगा। सही है नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं मानता। वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और वो हमको तोड़ने का हिस्सा है, वो हिसाब किताब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, जैसे हम एक गांव के लोग हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और ईमानदारी से रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, तो शायद 99% मैं कहता हूं बाहरी शक्तियां कामयाब नहीं हो पाएंगी। नहीं, ये है, वो ऐसा क्या है या है, नहीं? वो षड्यंत्र के तहत हमको ऐसा बनाया गया है कि समाज जुड़ करके ना रहे। हाँ, वह चीज कैसे तोड़े ये। इसीलिए खेती को घाटे का सौदा किया गया हाँ, है। बस बस बस। नहीं नहीं, पहली बात तो क्या है कि हम लोगों को आपस में, एक गांव को देखना, एक गांव में कम से कम 20 ग्रुप होंगे। एक गांव का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा गांव जो है वो स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और एक दूसरे की सहायता करे। ये तीन चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो सबका भला है या नहीं है? बिल्कुल। है। बिल्कुल। अब लोग करते नहीं। जैसे तो आपकी फसल हुई, इसको कैसा नुकसान पहुंचाया जाए, ये गांव में है, तो क्या उसकी सजा मिलेगी नहीं फिर आपको? नहीं, ये जो आपाधापी जो मची है ना, हाँ। ये नहीं, नुकसान क्यों पहुंचा रहे नहीं, हैं? नुकसान नुकसान ऐसा पहुंचाने का नहीं है। वो आपसी जो ये जो द्वेष भावना, जो समाजवाद टूटा है ना, हाँ। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था कल्चर थी, मतलब ये मैं कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहा है, मैंने आंखों देखी कह रहा हूँ। एक एक खेत में मैंने 10-10 हल चलते देखे। 10-10 चलते होंगे। एक एक खेत में इतना प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर कोई बुजुर्ग जंगल को निकल गया और उन्होंने देखा किसी का खेत बुआ नहीं है, बाकी बूगे, तो आकर के इतनी फटकार और लगाते थे, अरे फलाने खेत पड़ा है, वो बुआ कैसे नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य। हल बैल उठाओ और वो खेत में जाकर जोड़ो, और फिर वही बुजुर्ग हल खुलवा के खेत भेजते थे और उसके घर जाते थे, बीज लेकर पहुंच, अरे ये तेरा खेत बुना है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं खुद अपने गांव में, मैं खेत में देखा हूं। अब आंधी आ गई, कैसे मेरा खेत कट गया, अब उसका नहीं कट पाया, अब गट्ठे सब उड़ जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा खुद देखा हुआ कि पता लगा कि उसका खेत नहीं है तो मेरा टूट गया, तो हम भी जाएंगे, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरा घर जाएगा,
उसके गट्ठे कैसे आंधी ना उड़े बचवा के आएंगे। ये वो समय मैंने भी देखा देखो है। अब हम कर दिए व्यक्तिगत इस हाँ। बाजारवाद ने, बस बस बस। क्योंकि बाजार 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 जो है वो जब चलेगा हम्म। जब हम अलग अलग रहेंगे। बाजारवाद ने ही दुश्मनी पैदा की है हाँ। गांव में, ये सत्य बात है। अगर एक तालाब था तो सबका था, सबका हित था उसमें, और उसकी जरूरत थी गांव में तालाब की, बिल्कुल। तो कौन तोड़ लेगा, कौन तोड़ देगा। कुआं था वो साजला होता था, साजले बच्चे होते थे, साजला गांव होता था, साजले संसाधन होते थे। अब उनको कर दिया सब कैद, अलग 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 अलग, यहां तक कर दिया अलग अलग रहोगे। मतलब 6 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर एक जगह रहोगे, एक टीवी चाहिए, एक हैंडपंप चाहिए, एक एक चाहिए सारा सामान, अलग रहोगे सब कुछ अलग अलग, उतनी सामान अलग चाहिए। शहर क्या है, बाजार शहर क्या है, शहर एक वह व्यवस्था है जो उद्योगपतियों को मालामाल करती है। नहीं, शहर में तो उपभोक्ता रहते हैं, वो अपना कुछ होता ही नहीं उन पर, उपभोक्ता। हाँ और मतलब गांव में रहता है उत्पादक। हाँ देखो शहर में क्या होता है, जैसे एक भाई अलग कमरा, देखना शहर में अब तो पता नहीं कौन अब सा तो वो कल्चर गाँव में घुसी है। हाँ, भाई का अलग कमरा, बेटी का अलग कमरा, चाचा का अलग। पहले मेरा पूरा घर, मुझे आज भी ध्यान है, पूरे एक ही जगह सोते एक जगह थे। सोते थे सब, अब सबको एक एक कमरा चाहिए। सबको अलग अलग कमरा चाहिए। आप सोचो जब सबको कमरा एक एक चाहिए तो कई चीजें सबको पहले विश्वास, जैसे आपकी तौलिया रही विश्वास मानो, पूरा खानदान इससे नहाता था, मुझे आज भी ध्यान है। अब सबके अलग पता अलग नहीं कौन सी बीमारी है कि तुम्हारा अलग तुम्हारा अलग है। मैं कभी भी अपने चाचा के लड़के का वो अंडरवियर पहन लेता था, वो कभी मेरा यही बता रहा हूँ आपको। था, यही था। कोई मतलब नहीं किसका। तुम सोने जा रहे हो, उसका चादर हमने ओढ़ लिया, कल उसने उसका। अब चादर भी अलग, ये कहाँ, ये तो मेरी तकिया है। पहले कुछ नहीं था, जिसको जो मिल रखी है, जिसको जो मिल गया उठा लिया। समाज की व्यवस्था में बताता हूँ, एक हमारे चाचा थे, उनके उनके चाचा थे, उनकी जब शादी हुई तो चाचा मुझे बता रहे थे कि जब मेरी शादी हुई तो तभी हमारे पिताजी अध्यापक थे, जब जो है मास्टर जी की शादी हुई जी कुछ दिन पहले जी, तो न्यू हमारे पिताजी उनके घर गए, हमारे बाबा के पास आए और उनसे कहने लगे कि वो भाई साहब वो फुल सिंह की शादी होकर आई है, तो बाकी जो कमीज और पजामा शादी के उन्हें दे दो, जयपाल की भी तो निकल जाएंगे उससे। तो उन्होंने लाकर निकाल कर वो कमीज भी और पजामा भी, वो उनको दे दिए, ये शादी करके लाएंगे। और फिर उनको देखा, जब वो चले गए तो पीछे पीछे हमारे बाबा पहुंचे वहां, वो खचेड़ू सिंह कपड़ा तो तुमने मांगे मैंने दे दिए, तुम पहना के देख लो जो, क्योंकि उनको चाचा की जो छाती थी वो हमारे पिताजी से बहुत चौड़ी थी। अच्छा, अब वो पहना, जब उनको पहना के देखे तो बटन ना लगे, नहीं मैं इसीलिए आया पीछे पीछे। मैं वैसे वहां कहता तो नहीं कहते जब कहने के मारे कर रहे हैं। तो इतना ये भाईचारा था। अब इसको लोग जो है इसको अभाव कहते हैं। अरे अभाव नहीं था मूर्खो, ये प्लान है। ये जो आज का जो भौतिक चकाचौंध दिखावे के नाम पर आदमी मर रहा है, चाहे उसे कर्ज लेकर करना पड़े। आपकी आजादी को पिछड़ापन बता दिया गया। पिछड़ापन, आपकी आजादी को वाहियात यानी कि गाली बता दिया, जबकि वो आपकी आजादी थी। आजादी नहीं, देखो हमारे यहाँ कल्चर है, कोई सब्जी बेच रहा है और वो कह रहा है 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। फिर भी अगर तुम जाओगे ना उससे, हाँ भैया क्या भाव है, भाई जो शोर मचा रहे हैं 50 रुपए किलो, क्या जरूरत पड़ रही है पूछने की। लेकिन नहीं, संवाद होना चाहिए, बातचीत का बहाना होना चाहिए। इसलिए हम दूसरे घर से आग लाते थे, हमारी माता बहन। इसलिए तुमने देखा होगा, आग ही नहीं, हमारे घर में एक सब्जी बनी और आ गया कोई मेहमान तो पड़ोस से मांग ले, भाई कैसे ले ली, 2 हो गई, आप और एक लिया 3 हो गई। सत्य बात है। मैं ननियाल की कहानी बताता हूँ, आपको साथ भी होगी, जिसमें ननियाल मेरे मामा के यहाँ जो सब्जी अच्छी नहीं बनी तो बगल में किसी का भी घर होता था, मेरे नाती को अच्छी नहीं लगी, तुम्हारे घर में क्या बना, ये बना, विश्वास मानो मैं उनके घर पे खा के इधर ही भेज दो, इधर ही खा के चला जाए। बस ये देखा मैंने, आपने भी देखा होगा, यही होता है। लेकिन अब ये सब खत्म है, सब खत्म। तुम तो कर रहे हो कमरे अलग अलग है, लोग मकान अलग अलग है, और पोतन के लिए भी अलग अलग। मतलब वो मैंने देखे, जैसे मेरे अच्छी नहीं कहीं भी बनी है, उन्हीं के घर खा के चला। एक बात बताओ, जब मोबाइल हाथ में है, मोबाइल पे क्या आ रहा है, तुमने बच्चे को जो है अलग कमरा दे दिया, अब वो अपने कमरे में बंद हो गए,
अरे बाप रे! अब वो तो पढ़ने के नाम पर ना बंद कर लेगा, पढ़ूंगा, वो तो डिस्टर्ब मत करना। अब वो बच्चा लगा हुआ मोबाइल पे, मोबाइल में क्या देख रहा है क्या तुम्हें पता? तो ये जो कल्चर, ये विकृति है। बहुत इसको ज़्यादा। हम कह रहे हैं हम विकास के रास्ते पे, अरे मूर्ख हो, अरे बचा लो अपनी संतानों को, बिल्कुल, बचा लो बिल्कुल। अपने समाज को। किस दिशा में तुम जा रहे हो? पक्षी नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, पशु नहीं रहे, कहाँ जाओगे? औलादों को, संतानों को तो बचा लो। अच्छा, एक प्रश्न और हम करना चाहेंगे, इसी में जोड़ते जी हैं। जितना भी चाहे गलत काम, जिसे नेगेटिव काम बोलते हैं, जितने भी हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने गाँव से दूर हो गए। जो व्यक्ति जंगल जाता है, जो व्यक्ति गाँव में रहता है, तो वो व्यक्ति, मैं दावे के साथ कहता हूँ, गलत काम, चाहे किसी प्रकार का कोई गलत काम है, कभी नहीं करेगा, क्योंकि नेचर क्या करता था, वो व्यक्ति को गलत काम करने से रोक देता था। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। आज शहर में हेडलाइंस आ रही कि यहाँ बलात्कार हुआ, वहां बलात्कार हुआ। मैं दावा कर सकता हूं, जितना ज्यादा शहरीकरण होगा उतना ज्यादा बलात्कार होंगे। नहीं, अगर आप कुछ चाहते हो कि समाज से ये गलत चीजें खत्म हो करो, तो शहर को खत्म कर दिया। गांव व्यवस्था अगर लागू हो जाए, शहर खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखो, पोता बाबा से लगाव रखता था। जी, बाबा अपने अनुभव पोती को, पोते को, दादी अपनी पोती को वो अनुभव सुनाते थे, जी, उसके आधार बनता था। ये जो मोबाइल, आज की जो कल्चर आ गई है, जी, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम्म, उसके और ये जो बैंक नोट आ गया है, हाँ, बैंक नोट, जी, रुपया जी, नहीं है, इसको बैंक, लोग रुपया समझ रहे हैं, रसीद, और इसी के पीछे जो है भागदौड़ चल रही हाँ, है। जो रसीद आ इसने गई। क्या किया है, बेटे को बाप के पास बैठने की फुर्सत नहीं है, बाप को बेटे के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। अब पोती पोते की तो बात ही छोड़ो, बिल्कुल। मतलब इनके भी बात। और आदमी इतना खुश है कि मेरा लड़का पढ़ लिख के वहां रह रहा है और मैं अकेला रह रहा हूँ, घर में बुढ़े बुढ़िया पड़े हैं, अरे वो भी बहुत, होगा, मेरा लड़का वहां रहता है। बहुत बुरी तो हालत इतनी है। मूर्खता, विवेक शक्ति बिल्कुल जीरो हो गई है, शून्य हो गई है, कोई मतलब नहीं है। अरे संतान पैदा किस लिए करता है? बुढ़ापे में काम है, लाठी लाठी बनेगी मेरी बुढ़ापे की, वो सब कल्चर चली है। काय के लिए? अरे चाहिए तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान है, फंडामेंटल राइट है, ये और उसके जीवन चक्कर जीने के में लिए ही जरूरी है। यही जरूरी, यही तो चाहिए, तीन अच्छा, चीज। एक लास्ट प्रश्न इस विषय पे करेंगे जी कि आजकल जो व्यक्ति हैं, वो अपनी संतानों को बाहर भेज के खुश होते, जो अभी आप कह हाँ, रही हैं। और सच में असली सुख तो वह है जब आपकी संतान आपके पास है। पास है। ये कैसे लोगों की दिमाग में फीड कर दिया कि मेरी संतान अमेरिका में है, तो ज्यादा वो खुश है और हम भी खुश है। ये किसने फीड किया? हाँ, मैं बताता हूँ उसको। देखो, एक शब्द आया, राम राज्य। जी, राम राज्य, जी, राम ने क्या कही है? जो वाल्मीकि रामायण है, जी, उसमें राम क्या करे? स्वर्णमयी लंका अपि लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी, जन्म, ये तो सोने की लंका है हम्म, रावण की, हम्म, लेकिन जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, हम्म। ये स्वर्ग से भी महान होती है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से जुड़ी होती हैं। इसी से जुड़ी रहती है। सत्य बात। और और जो अपनी जन्मभूमि है, हम्म, जहां हम पैदा हुए हैं, हम्म, हम पैदा हुए हैं परमात्मा की हम्म, इच्छा से। जी, उसने हमको पैदा किया है, जहां पैदा किया है हमारे लिए रोजी रोटी, रोजगार, वो सब वहां उसने दिया है। चिकित्सा की व्यवस्था उसने वहां सब करके भेजी है हमको, और हम उसे छोड़ करके जाए तो प्रकृति विरुद्ध भी है, और समाज विरोधी भी है, सत्य बात। और परिवार विरोधी भी है। लेकिन बस दिखावा, मेरा लड़का तो लंदन है जी, मेरा लड़का तो अमेरिका है जी, मेरा लड़का और तो वहां जी। सत्यानाश हुआ पड़ा घर का। सत्यानाश हो पड़ा। ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि माँ बाप मर गए और सड़ गए, पता भी नहीं सूख लगा। गए, कीड़े पड़ गए। तो ये पता नहीं कौन से, किस कल्चर पे, किस विकास की तरफ हम जा रहे हैं। अरे तुम मानसिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं, शारीरिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं, सामाजिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं, पारिवारिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं, नैतिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं, चारित्रिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं, और कर रहे हो अच्छा, विकास की बात। आप लास्ट में कुछ बताइए उन लोगों को जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, खुद अकेला रहना चाहते हैं, उनको क्या सलाह दोगे आप? मेरी सलाह यह है, देखिए, गांव हमारा है, अगर समस्याओं से भागने होगे तो तुम, आपको आरोप लगेगा भगोड़ा, कि समस्याओं को
हाँ, अगर आप समाधान का हिस्सा बने, अगर आप समाधान का हिस्सा, हाँ, समाज में हम मान रहे हैं समय के साथ कुछ लेकिन उनको ठीक कौन करेगा? कोई बाहर का करेगा, पटवारी बाहर का, सेक्रेटरी बाहर का, बीडीओ बाहर का, एडीओ बाहर का, तहसीलदार बाहर का, नायब तहसीलदार बाहर का, एसडीएम बाहर का, डीएम का बाहर का। ये तुम्हारी व्यवस्था करेंगे? ये तो बंटा ढार करेंगे बंटा भाई। ढार करेंगे। ये तो लूटने के लिए आते हैं। चलो, जिले बिकते हैं, थाने बिकते हैं, तहसील बिकती है, वहां से तय होकर के आती है। वो क्यों तुम्हारे गांव का भला करेगा? क्यों करेगा? क्या मतलब पड़ रहा है उन्हें? मास्टर बाहर का, सब तो बाहर के, वो तुम्हारे गांव का विकास करेंगे? वो तो विनाश ही करेंगे। तो अपने गांव की व्यवस्था अपने आप अगर खड़ी करनी है तो चीजों को समझना, अपने गांव के प्रति रोटी बेटी माटी का जो सम्मान गौरव हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, उसको जागृत करना है। और अपने गांव की व्यवस्था, अपना भाईचारा खुद बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। हाँ, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सुख वह होता है जब पूरा परिवार एक साथ रहता है। इससे बड़े दुनिया में कोई सुख नहीं है। जिसका परिवार एक साथ बैठ के शाम को खाना खाता है और दिन में अपना काम करते हैं, ये सबसे बड़ा सुख है। वह बिल्कुल सुख नहीं है कि नोटों की गड्डियां लगी हों, लोग तुम्हारी तारीफ करें लेकिन तुम तन्हा पड़े हो। ये इसे सुख नहीं कहते हैं, इसे सजा कहते हैं। बराबर? बिल्कुल। जो आप सजा भोग रहे हो। अरे, तुम्हारी जो संपत्ति थी, तुम्हारी जो संपदा थी, जिसको समृद्धि कहते थे, वो सब कागज में कन्वर्ट हो गई। अरे, ऐसा कौन सा घर था जिसमें सोना और चांदी नहीं होता था? ऐसा कौन सा घर था जिसमें कुंटल 2 कुंटल पीतल नहीं होती थी? फूल के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, ये सब घरों में होते थे। पहले लोहे पाए, अब प्लास्टिक भरी पड़ी है। नोट, वो जो सोना चांदी होता था, रुपया चांदी का होता था, मोहर सोने की होती थी, उसकी बजाय सब कागज में कन्वर्ट कर दिया षड्यंत्र के तहत, बैंक के माध्यम से। मैं इतना कहना चाहूंगा उन माता पिता से, आप कुछ भी करो मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपका बेटा आखिरी सांस तक आपके साथ रहे। ऐसी दौलत मत इकट्ठी करो कि तुम तन्हा होके मर जाओ। दौलत नहीं है वो, दौलत नहीं है, जो भी नकली करेंसी है, दौलत तो संतान ही है असली। हाँ, तो जो वो दौलत, लेकिन उसे दौलत समझते ना, बाहर कमाने भेज देते। आप दो रोटी खाओ, प्रेम से साथ रहो, ये सबसे बड़ा सुख है। दुनिया में इसके अलावा कोई बड़ा सुख नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा, आप अपने आप पे काम करो, अपने बेटे को अपने साथ रखो, यही सबसे बड़ा सुख है। इसी के साथ अपनी वार्ता को